हमारे YouTube चैनल हमार पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अभी CGPSC का एग्ज़ाम हुआ है और आपको बेसब्री से इसके मॉडल आंसर का इंतज़ार होगा। तो हमने विशेषज्ञ और YouTube की मदद से आपके लिए आंसर खोजा है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। चलो चलते हैं हल की तरफ। पहला है हमारा, निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है? तो इसका आंसर हमारा सी है। निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है? इसका आंसर हमारा डी है। फिर 21वां क्वेश्चन देखते हैं। -18 गुणित -1 प्लस 14/7 बराबर होगा। इसका उत्तर हमारा डी है। 22वां क्वेश्चन, 37 प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। यह हमारा ऑप्शन ए है। 23, एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 है तो उसका प्रति माह खर्च होगा। यह हमारा उत्तर बी है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। फिर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 24, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 48 और 73 अंश है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 अंश। तो 180 अंश में आप 78 अंश और 73 अंश को घटा देंगे तो ये हमारा उत्तर मिल जाएगा 59 अंश। ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी? तो यहाँ देख सकते हैं जो टोटल 20 मिठाई है उसको 2:3 में बांट रहे हैं। मान लेते इस अनुपात को हम लोग 2x + 3x मान लेते हैं। इसको रख दिए 20 के बराबर। तो इसका अगर एक अनुपात निकालते हैं तो ये हमारा 5x बराबर आ जाएगा 20। तो x का मान हमारा आ गया 5 चौक 20, मतलब एक अनुपात का मान कितना हुआ हमारा 4। तो किसका उत्तर पूछा गया है? बी को कितनी मिठाई मिलेगी? तो बी का अनुपात है 3, तो इसीलिए हमारा हो जाएगा 3 चौक 12 बी। फिर 26 में पूछा गया है x² - 5x + 6 का x बराबर 3 पर मान क्या होगा? तो यदि x बराबर हम लोग 3 रखेंगे और हल करने पर ये उत्तर आएगा हमारा 0। फिर 27वां देख सकते हैं। एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है। इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो 40,000 का यहाँ हम लोग 20% निकालेंगे। 40,000 का अगर 20% निकालते हैं 20/100, इसका एक 0 कटेगा, इसका एक 0, इसका और इसका एक 0 कटेगा। तो 4 दूनी हो गए हमारा 8,000, मतलब 8,000 वृद्धि होती है। और स्कूटर का मूल्य कितना है? 40,000। तो 40,000 और 8,000 कितना हो गया हमारा? ऑप्शन सी 48,000। -3 का घात 2, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। -3 का घात 2 गुणित -3 का घात 3 का मान होगा। तो -3 का घात मतलब ये हमारा हो जाएगा -3 का घात 2 हो गया 3 तिया 9, और ये हो जाएगा हमारा -3 का घात 3 मतलब 9 तिया 27 -27, और 27 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -243। हमारा डी ऑप्शन सही। उसी प्रकार देखते हैं, मोहन की तनख्वाह में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 हो जाती है। मोहन की वास्तविक तनख्वाह क्या होगी? इसके लिए हम लोग करते हैं, उत्तर को ले लेते हैं, किसी भी उत्तर को लेके चेक करते हैं। मान लेते हैं हमारा जो वास्तविक तनख्वाह है वो 12,000 है।
12,000 का हम लोग ले लेते हैं 10%, 10/100। इसका एक जीरो कटा, इसका एक जीरो और इसका एक जीरो और इसका एक जीरो, तो हमारा वृद्धि कितना हो रहा है 1200। और पहले से पेमेंट कितना है 12,000, तो 12,000 में यदि 1200 जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 13,200। मतलब हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद देखते हैं 29 के बाद। 29 के बाद हम लोग देखते हैं 30वां क्वेश्चन। ए, एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलें को भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। मान लेते हैं ये 6 घंटे में कितना बोतल भरती है, तो 840। तो इसका 1 घंटे का अगर निकालें तो 1 घंटे में हो जाएगा 840 भागित 6, भाग देते हैं 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 शून्य 0। 1 घंटे में ये 140 बोतल भर सकती है। तो कितने घंटे में पूछा है 4, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 शून्य 0 और 4 चौक 16 हो जाएगा। ये हासिल आया 1, 4 एकम 4 और 4 एक 5, तो ये हमारा हो गया 560। ये हो गया हमारा 560 आंसर। 31 का 560 आंसर। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2AB है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कोई वर्ग दिया है, वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। एक भुजा को दिया गया है 2A + B, तो 4 भुजा है, तो 4 भुजा के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 4, तब इसका परिधि निकल जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आएगा 8A + 4B। ये हमारा ऑप्शन में है डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 32 का करेक्ट। फिर एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी करता है। यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी करेगा। यदि 20 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है 16 किलोमीटर, तो 1 घंटा का निकाले तो इससे 3 को गुणा करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट और राइट में 3 का गुणा करते हैं, तो ये हो गया हमारा 1 घंटा, 3 का गुणा किए तो और ये हो गया 16 दूनी 32, 16 तिया 48। 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय करता है 48, तो कितना घंटा पूछा है 4, तो इसमें 4 का फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 घंटे में, तो ये हो गया हमारा 4 घंटे। तो 48 में भी कितने का मल्टीप्लाई करना है हमें 4 का, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3 और 4 चौक 16, 16 3 19, 192 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 33 का हो जाएगा हमारा ए। उसी प्रकार देखते हैं 34 में दिया गया 5x + 3 बराबर 3x + 7, तब x का मान ज्ञात करो। तो x वाले पद को एक साथ रखते हैं। 5x + 3 बराबर 3x + 7 दिया है, तो x को पहले x की तरफ रखते हैं, ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 7 - 3। तो 5x में 3x गया तो 2x बराबर ये आ जाएगा 4, तो x का मान आ जाएगा हमारा 2। तो 2 किस में है हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। फिर आते हैं 35 में दिया गया है 1 सही 2 का घात 2 फिर पूरे का घात दिया है 4। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का घात 2 गुड़ी 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 का घात 8। तो 1
का घात कितना भी किए जाए उसका मान एक ही होता है, इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 का घात 8। मतलब हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 35 का ऑप्शन डी करेक्ट। फिर 729 क्या वर्गमूल हमारा 27 होगा। हल करके आप लोग देख सकते हो। फिर 37 का 3/7 और 5/6 का मान क्या होगा। जब ऐसी परिमेय संख्या दिया रहता है तो इसको हम लोग तिर्यक गुणा करके हल कर सकते हैं। 5/6 तो 6 का गुणा 3 के साथ और 7 का गुणा 5 के साथ, तो 6 तिये हो गए हमारा 18, प्लस है तो प्लस 7 5 6 35 का 35 और नीचे में है हमारा 7 छक्का 42। तो 18 और 35 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 53 और नीचे हो गया 42। तो 53/42 हमारा करेक्ट आंसर है। 53/42 कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन में है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर आ जाते हैं 38। दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है, इनमें से छोटी संख्या कौन है। इसको हल करके देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी दो संख्या ले लेते हैं हम लोग। दो संख्या मैंने ले लिया, 9 ले लिया और 6 ले लिया। तो 9 में 6 घटाएंगे तो ये आएगा 3 और 9 का वर्ग करके देखते हैं 81 और 6 का वर्ग करके देखते हैं 36। तो 81 में 36 घटाएंगे तो 35। तो हमारा दो अंक पता चल गया। पहला अंक 9 है और दूसरा अंक 6। और इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो 9 और 6 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 6। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर ये समुच्चय वाला क्वेश्चन दिया है। समुच्चय ए का मान दिया है 4 5 6 7 8। इसमें 5 एलिमेंट है, 5 तत्व है। बी में है 5 7 9 11। तब ए और बी को घटाना है। तो इसका उत्तर 4 में 5 घटाएंगे तो -1, 4 में 5 घटाएंगे तो -1, 5 में 7 घटाएंगे तो -2, 6 में 9 घटाएंगे तो -3, 7 में 11 घटाएंगे तो -4 और 8 में यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। मतलब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद देखते हैं 40वां नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन दिया गया निम्न चित्र में y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान क्या होगा। तो इसमें दिया गया है त्रिभुज के सरल रेखा का कोण हमारा होता है, ये सरल रेखा का कोण हो जाएगा, ये सरल रेखा का 180 अंश। सरल रेखा का कोण होता है 180 अंश। तो ये सभी कोण को हमें जोड़ देना है और 180 रख देना है। पहला कोण है हमारा y, दूसरा कोण है 150 माइनस x, तीसरा कोण है हमारा x बराबर रख देते हैं 180 अंश। 1 से 1 कट गए तो y प्लस 150 अंश बराबर ये है हमारा 180। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 180 में घटेगा 150 घटेगा 150, तभी हमारा उत्तर आ जाएगा 30। तो 30 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देख सकते हैं कौन से में है, सी। तो ये हमारा है, ये सी हो गया 40। 41 -3/16 में निम्न में से क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा। तो इसमें मान लेते हैं -3/16 में हम लोग जोड़ रहे हैं x, तब मिल रहा है हम लोगों को क्या, 11/24। अब इधर पक्षांतर कर देते हैं, लेफ्ट साइड को -3/16 को, तो इधर हो जाएगा +3/16 प्लस 11/24। 16 और 24 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48 बटे हो जाएगा 48 को 16 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 × 48 और अंश के साथ गुणा होगा तो 3 × 9। फिर 48 को 24 से भाग देंगे तो 2 आएगा और 11 दूनी 22। तो 22 और 9 हमारा हो गया 31 और नीचे में है 48। तो 31/48 इज करेक्ट आंसर। मतलब 41 का हमारा 41 का हो गया उत्तर हमारा बी। फिर 42 देखते हैं। 42 में बोला गया है चित्र में
BAC दिया है चित्र में, ये BAC दिया है और AC का मान दिया है और AB का मान दिया है। तब बोला गया BC की लंबाई याद करो। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और इसमें ये हमारा लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो लंब का वर्ग करते हैं, 400 का वर्ग हो जाएगा हमारा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 400 का वर्ग हो जाएगा हमारा 4 का हो गया हमारा 16 और 00 का वर्ग 4 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 300 का वर्ग हो जाएगा हमारा 3 का हो गया 9 और 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 25 और 4 0। इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये आ जाएगा 25 का हो गया हमारा 5 और 4 0 है तो 4 0 का 2 0, 4 0 का 2 0, मतलब हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 500। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 500। उसके बाद देखते हैं 43 का 0.3 का गुणन प्रतिलोम। तो 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं, 0.3 को लिख सकते हैं 3/10। तो इसका गुणन प्रतिलोम बोला गया है, मतलब 10/3 हमारा आंसर हो जाएगा, 10/3। इसका ऑप्शन दिया गया है डी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और यदि कोई आंसर गलत लगता है तो उसका कमेंट करो। थैंक यू।